हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे जो आरू भाग 1 है उसकी क्लास नंबर 4, जिसमें हम लेखक परिचय और उनकी रचनाओं को कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने पिछली 3 क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करती हूँ। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने हिंदी साहित्य एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट अपने चैनल पर करवाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो नाम मात्र का शुल्क देकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज है हमारा पाठ नंबर 4 विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं पूछी जाती हैं हमारी परीक्षाओं में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप अच्छे से क्या है लेखक परिचय को करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न लेखक परिचय से बनता है कि बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1865 ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त के जो मुख्य समाचार पत्र हैं कौन कौन से हैं, ये समाचार पत्र हमारे पूछे जाते हैं। तो अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, ये चारों ही किसके समाचार पत्र हैं? बाल मुकुंद गुप्त के हैं। अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और क्या है? भारत मित्र। बाल मुकुंद गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 1907 में। विदाई संभाषण किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। तो बाल मुकुंद गुप्त की जो मुख्य रचनाएं हैं, शिव शंभू के चिट्ठे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? बाल मुकुंद गुप्त की हैं। आगे है गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा कौन सी भाषा में हुई थी? तो उर्दू में हुई थी। खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में इनका नाम प्रमुख आता है। किसका? बाल मुकुंद गुप्त का। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में किसको देखा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाल मुकुंद गुप्त को। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग क्या है? इनके बीच की कड़ी किसको माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय क्या है? पत्रकार थे। ऊपर हमने इनके समाचार पत्र हैं उनको पढ़ा है। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर बाल मुकुंद गुप्त जी ने किन के साथ लंबी बहस की थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अस्थिरता ये शब्द है, इसकी शुद्धता को लेकर इन्होंने क्या है? बहस की थी। किसके साथ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ। ये हमारा लेखक परिचय में आरू भाग 1 में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। विदाई संभाषण किस प्रकार की कृति है? तो ये एक व्यंग्य है। विदाई संभाषण कौन सी रचना का अंश है? शिव शंभू के चिट्ठे। आगे है प्रश्न नंबर 10 हमारा बनता है विदाई संभाषण में कौन से वायसराय के शासन का वर्णन किया गया है? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो किसके? कर्जन के शासन का वर्णन इसमें किया गया है। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो शिव शंभू के चिट्ठे से ली गई है। या डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये किसकी हैं? बाल मुकुंद गुप्त की पंक्तियाँ हैं। आगे है बाल मुकुंद गुप्त के लेखन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। उनके लेखक में व्यंग्य विनोद भी था। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया। तो ये था हमारा लेखक परिचय, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। बाल मुकुंद गुप्त, इनके समाचार पत्र, रचनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और विदाई संभाषण में कौन से वायसराय के शासन का वर्णन है? कर्जन का। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।